हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्ट्स ऑफ ज्ञान। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेहतर निर्णय कैसे लें। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई मायनों में वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। फिर भी अधिकांश लोग वास्तव में इस बात से अवगत नहीं है कि उनके कई निर्णय वास्तव में कितने प्रभावशाली है। वे अपने विचारों या कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना जीवन से गुजरते हैं। बेशक हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप हो। आप इस बारे में बहुत अनिश्चित महसूस कर सकते हैं कि ऐसे निर्णय कैसे ले जो आपके करियर, स्वास्थ्य, फाइनेंशियल सिचुएशन और रिश्तों को उस दिशा में ले जाए जहां आप चाहते हैं। यदि यह आपके लिए सही है तो आप अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहते हैं। बेहतर निर्णय लेने के लिए यहाँ कुछ प्रभावी सुझाव दिए गए हैं, तो चलो इन्हें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मुद्दों की रूपरेखा तैयार करें। यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि समस्या वास्तव में क्या है, तो एक अच्छा निर्णय लेना मुश्किल है। इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने से आपको असंबंधित पहलुओं को छोड़कर इस बात पर ध्यान करने में मदद मिलेगी कि आप वास्तव में क्या निर्णय ले रहे हैं। मुझे क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है जैसे सरल स्टेटमेंट से शुरू करें। अपने आप से यह भी पूछे कि निर्णय क्यों आवश्यक है या इससे क्या लाभ है और आपको क्या चीज प्रेरित कर रही है। ऐसा करने से आपको यह महसूस करने में मदद मिलेगी कि आपके निर्णय का प्रभाव क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नई कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों चाहते हैं या इसकी आवश्यकता क्यों है। क्या आप इसे खरीद सकते हो? क्या आप आवश्यक भुगतान करने में सक्षम हैं या इसके इच्छुक हैं? जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी मुद्दे के बारे में आप जो महसूस कर रहे हैं वह आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसे पहचानें और अपनी भावनाओं से निपटें। डर या अनिश्चितता आपको जोखिम से बचने के लिए प्रेरित कर सकती है और यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। यदि आप लोन एग्रीमेंट पर साइन करने के बारे में चिंतित है, तो आप अन्य कम जोखिम वाले निर्णयों से भी कतरा सकते हैं, जैसे कि क्या आपको वास्तव में उस रेस के लिए पूछना चाहिए जिसके आप योग्य हो सकते हैं। हालांकि यदि आप एक उत्साही व्यक्ति हैं, तो आप अपनी संभावनाओं के बारे में पूरी तरह से आशावादी हो सकते हैं। सफलता की संभावना कितनी ही कम क्यों ना हो, यदि इसका लाभ काफी बड़ा है तो आप बड़े जोखिम ले सकते हैं। जुआ इसी तरह के व्यवहार का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसलिए विचार करें कि क्या आप उदास, उत्साहित, भयभीत महसूस कर रहे हैं या अत्यधिक आशावादी। वास्तव में सोचें कि ये भावनाएं आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर रही है। नंबर 3, जानकारी की अधिकता से बचें। लोग यह सोचना पसंद करते हैं कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, और क्यों नहीं, यह निश्चित रूप से समझ में आता है। फिर भी कई लोग किसी विशेष निर्णय के बारे में यथासंभव निश्चित होने के लिए लगातार जानकारी एकत्रित करने में फंस जाते हैं। इससे निर्णय को अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है। किसी भी समय आपके पास मौजूद जानकारी का जायजा ले और निर्णय ले कि निर्णय लेने के लिए कौन सी जानकारी सबसे उपयोगी है। यह अंतर करने में मददगार है कि कौन सी जानकारी आवश्यक है और कौन सी नहीं। यदि आप अपने आप को किसी निर्णय पर अति दुविधा में पाते हैं, तो कुछ समय के लिए अपना दिमाग साफ करें। अपने दिमाग को इससे दूर करने के लिए कुछ भी करें। यह आपके मस्तिष्क को आवश्यक चीजों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का मौका देगा। नंबर 4, दूसरे लोगों की राय पर भरोसा न करें। यदि आप दूसरों से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको परस्पर विरोधी राय मिलने की संभावना है, और इससे आपके लिए यह तय करना और भी मुश्किल हो सकता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अन्य लोग आखिरकार अपने स्वयं के मूल्यों के आधार पर किसी मुद्दों का विश्लेषण करेंगे, और जितनी अधिक बार आप बाहरी राय इकट्ठा करते हैं, उतनी ही अधिक भ्रमित और अनिश्चित आप महसूस करेंगे। अवश्य ही ये अपवाद है। उन लोगों के साथ बात करना बिल्कुल ठीक है जो आपके निर्णय से प्रभावित होंगे। निर्णय लेने से पहले उन्हें ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, अपने वैल्यूज के अनुकूल निर्णय लें। आपकी कोर वैल्यूज के अनुरूप निर्णय भी आपको उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण चुनाव करते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या गहराई से महसूस किए गए सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है,
तो आप अपने निर्णयों के सही होने के बारे में आश्वस्त नहीं होंगे। हालांकि इससे पहले आप ऐसा कर सके, आपको वास्तव में इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आपकी कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज क्या है। आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, इसका स्पष्ट विचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उन वैल्यूज को लिखें जिनके बारे में आप सबसे अधिक गहराई से महसूस करते हैं। एक बार ऐसा करने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि आपके निर्णय उसके अनुरूप है या नहीं। नंबर 6, निर्णय से खुद को दूर रखें। यदि आप किसी मुद्दे में व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक शामिल है तो कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे को तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखें। इमेजिन कीजिए कि यह किसी और का निर्णय है और यह आपको मुद्दों को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने में सक्षम करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप विचार कर रहे हैं कि क्या आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और दूसरा करियर शुरू करना चाहिए। दिखावा करें कि आप किसी और को यह सलाह दे रहे हैं कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। पीछे हटने और मुद्दों को अधिक न्यूट्रल पॉइंट से देखने से आप सीधे शामिल महसूस किए बिना स्थिति को एनालाइज करने में सक्षम होंगे और इसलिए किसी भी निर्णय के संभावित परिणामों का अधिक मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। इस तकनीक का उपयोग करने से आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। नंबर 7, जोखिम और पुरस्कार दोनों को तोले। जब आप किसी निर्णय पर विचार कर रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संभावित परिणामों की एक सूची बनाएं। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि अन्य लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं। हर निर्णय के प्रोज एंड कॉन्स है। यद्यपि आपके द्वारा किया गया लगभग कोई भी निर्णय जोखिम के बिना नहीं होगा। सुनिश्चित करें कि आपका निर्णय उन परिणामों का वादा करता है जहां पॉजिटिव इफेक्ट्स नेगेटिव से अधिक हो। मान लीजिए कि आप एक नया घर खरीदने पर विचार कर रहे हैं। ऐसी खरीद के प्रोज यह हो सकते हैं कि आपके पास अधिक स्पेस होगी, एक बेहतर पड़ोसी के साथ रहेंगे और लो मॉर्टगेज रेट का लाभ आप उठा सकते हैं। कॉन्स में मंथली खर्चों में वृद्धि शामिल हो सकती है। आप यह भी विचार कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपके निर्णय के परिणाम स्वरूप सबसे बुरी चीजें क्या हो सकती है, क्लियर एडवांटेजेस क्या है। साथ ही यदि कोई आप निर्णय नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है। इस बात से अवेयर रहे कि कोई निर्णय लेना भी अपने आप में एक निर्णय है। नंबर 8, सामान्य नुकसान से बचे। आपके सोचने और चुनने का तरीका आपके निर्णयों की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आपके द्वारा समस्या की रूपरेखा तैयार करने, उपयोग की जानकारी प्राप्त करने और प्रोज एंड कॉन्स पर विचार करने के बाद भी आप एक गलत निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए अपनी स्पेसिफिक टेंडेंसीज और प्री कन्विंस्ड आइडियाज का पता लगाना महत्वपूर्ण है जो आपके निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। यह सब कुछ अक्सर होता है, लेकिन परिवर्तन करना आसान होता है। फिर भी एक निर्णय जो आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर ले जाता है और एक नई दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, आमतौर पर सबसे अच्छा होता है। केवल इसलिए निर्णय न ले क्योंकि आप इसके साथ कंफर्टेबल है। हम अक्सर ऐसी जानकारी की तलाश करते हैं जो केवल इस बात की पुष्टि करती है कि हम पहले से क्या करना चाहते हैं। इस घटना को पुष्टिकरण पूर्वाग्रह या कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। जानकारी इकट्ठी करें, चाहे वह कितनी ही परेशान करने वाली क्यों न लगे, और वास्तव में आप जिस निर्णय का सामना कर रहे हैं उसके सभी पहलुओं को भी देखें। नंबर 9, एक कार्य योजना बनाएं। किसी चीज पर केवल निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने निर्णय को साकार करने के लिए आवश्यक कदमों को तैयार करना चाहिए। आपकी कार्य योजना में प्रत्येक चरण के लिए एक टाइमलाइन भी होना चाहिए। साथ ही आप अपने निर्णय से प्रभावित अन्य लोगों को कैसे एकीकृत करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप छुट्टी पर जाने का निर्णय लेते हैं तो इसके लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। आपको अपने एम्प्लॉयर को पहले से ही सूचित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी अनुपस्थिति में आपके सारे काम कवर किए गए हैं। आपको शायद अपने अवेलेबल फाइनेंस की भी जांच करनी चाहिए और शायद कुछ पैसों को सेव करना चाहिए। आपको अपनी एक्चुअल ट्रिप का भी प्लान बनाना चाहिए, रहने के लिए जगह बुक करनी चाहिए और यह सब करने के लिए एक शेड्यूल सेट करना चाहिए। नंबर 10, अपने निर्णय के लिए प्रतिबद्ध रहे। अपने निर्णय में विलंब या पुनर्विचार न करें। आपने तय कर लिया है, इसलिए आगे बढ़े। अपने निर्णय को काम करने के लिए खुद को निर्देशित करें।
यदि आप संकोच कर रहे हैं क्योंकि आप अपने निर्णय के बारे में अनिश्चित है या विभिन्न विकल्पों या परिवर्तनों पर विचार कर रहे हैं, तो आपके निर्णय से कुछ भी पूरा नहीं होगा। डिसाइड करो फिर करो। निर्णय लेना बहुत कठिन हो सकता है क्योंकि हम इसे ठीक करना चाहते हैं। आप इस पर विचार करने में अंतहीन समय बिता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप उन रिवॉर्ड्स का आनंद नहीं लेंगे जो आपका निर्णय आपको लाके दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप उस नई नौकरी के लिए आवेदन करने के बारे में सोचने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो कोई और अन्य व्यक्ति भी आवेदन भर सकता है और नौकरी प्राप्त कर सकता है और फिर आप उस जॉब को मिस कर देंगे। नंबर 11, एक बैकअप योजना रखें। आप हर बार सबसे अच्छा निर्णय नहीं लेंगे, यह कोई भी नहीं करता है। कभी कभी समय या जानकारी की कमी आपको जल्दबाजी में या बिना जानकारी के निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसा कहने के बाद निर्णय लेते समय आप शायद कई विकल्पों पर विचार करते हैं, इसलिए यदि आपका निर्णय आपकी आशा के अनुरूप काम नहीं करता है तो आपके पास इसे खत्म करने का मौका हो सकता है और फिर दूसरा विकल्प आजमा सकते हैं या निर्णय लेने की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। नंबर 12, अपने फैसलों का आकलन करें। लोग अक्सर अपने पिछले फैसलों के बारे में सोचने को निगलेक्ट करते हैं। हालांकि पिछले फैसलों का विश्लेषण और मूल्यांकन आपको भविष्य में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। जब आप अपने निर्णयों की जांच करेंगे तो आप यह पहचान पाएंगे कि कौन सा निर्णय अच्छा रहा है, कौन सा नहीं और सबसे महत्वपूर्ण क्यों। जब आप अपने अगले निर्णय पर विचार करेंगे तो यह आपकी मदद करेगा। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने निर्णय के परिणाम से संतुष्ट था? क्या मैं कुछ अलग या बेहतर कर सकता था? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? बेहतर निर्णय लेने का तरीका सीखने से आप अपना जीवन जीने के तरीके में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। यदि आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया कुशल है तो आप तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होंगे और उनके बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप समय बचाएंगे और अपने आप को बहुत सारी पीड़ा से भी बचाएंगे। जैसा कि आप इन टिप्स से देख सकते हैं, आप वास्तव में एक बेहतर डिसीजन मेकर बन सकते हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ स्टेप्स को लागू करने से भी निर्णय बेहतर होंगे। तो आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी है? क्या आप इम्पल्सिव हैं? क्या आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं? क्या आप बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? अपने विचार और कमेंट्स नीचे शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद यह उनकी मदद कर सके। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें।